पापा जी, आपके इस कान में 4 ऊंट है और 5 हाथी है। हाँ, और इस कान में घोड़े और बकरियां भी। पछतानो, तुम लोगों ने मेरे कानों को जंगल समझा है जिसमें हाथी घोड़े ऊंट घूम रहे हैं। वो तो मेरे कान तो बहुत साफ हैं। वो तो मैं वैसे ही इस हेयर पेन से खुर करके थोड़ा मजा ले रहा था। लो, फेर कान खुरका रहे हो ना मेरे बाला दी सुई से। मैं परेशान हो गई पिन ढूंढ ढूंढ के, और तुसी मजे नाल खेड़दे पे हो। कितनी बार बोल चुकी हां कान साफ करन वास्ते तीली ऊपर रुई लगा के फिर इस्तेमाल करो। तुसी मंदे ही नहीं हो मेरी गल। कान दा पर्दा जब छिल जाएगा ना फिर पता चलेगा। किरण, ऐसे साल हो गए तेरी गल्लां सुनते सुनते, फिर भी मेरे कानों के पर्दों को कुछ नहीं होया। तो इस बेचारी छोटी सी सुई से क्या होने वाला है? पता है कितनी सुन हो मेरी गल। एक कान तो सुना, दूसरे कान तो कट दिता। You mean आर पार? हाँ, तभी तो मैं अपने कान साफ रखता हूँ ना। तुसी बाज नहीं आओगे। एक एक करके मेरी किन्नी पिने घुमा दी। हिसाब है कोई? झूठ बोलती है किरण। मैं हर बार तेरी पेन तेनू वापस की है। एक बार भी मेरी पेन वापस नहीं की है। मैं की है, तू खुद ही इधर उधर घुमा लेती है, फिर बिले मेनू करती है। रब्बा, मैनू तो याद नहीं कि तुसी मेरी पेन वापस की है। तू भूल जाती है, इसमें मेरा क्या फॉल्ट? हाँ, इस बार तू याद रखेगी, बिल्कुल याद रखेगी। ले अपनी पेन लेना। गुड गर्ल। पापा जी, आपने भेजी को चुंडी मारी, और वो भी इतनी जोर से। तो क्या हुआ? हम तो हमेशा एक दूसरे को चुंडी भरते रहते हैं। पुत्र, ये बड़ी पुरानी प्रथा है, तुम्हें नहीं पता? नहीं। तभी तुम इतना जोर से चौंके। सुनो, जब किसी की ली हुई चीज उसको वापस करते हैं ना, तो उसे जोर से चुंडी भरते हैं, ताकि चुंडी की दर्द से देने वाले को याद रहे कि उसने अपनी चीज वापस ले ली। और चुंडी तभी जोर से लगती है जब अगले को पता ही ना हो कि चुंडी लगने वाली है। हाँ, नहीं तो अगला चुकन्ना हो जाएगा और चुंडी की दर्द का इम्पैक्ट गिर जाएगा। इसलिए बातों बातों में ही चुंडी मार लो। और वो भूलेगा भी नहीं कि उसने अपनी चीज वापस ली। भूलेगा नहीं तो सच्चाई से मुकरेगा भी नहीं। तो फिर झगड़ा भी नहीं होएगा कि चीज वापस ली कि नहीं ली। जैसे तेरी बीजी ने अभी किया, अब तो नहीं भूलेगी ना? ना जी ना, अब तो मैं अपनी सारी सुइयां छुपा के रख दूंगी। हाँ, फिर आप क्या करोगे पापा जी? मम्मी से लोगे या पुप्पी से मांग लोगे? हाँ, उनकी सुइयां वापस करते हुए उनसे भी चुंडी मार लूंगा। उनको चुंडी मारोगे तो वो भी आपकी चीज लौटाते हुए चुंडी मारेंगी। ऐसे कोई भी किसी को चुंडी मार सकता है? मारनी पड़ती है पुत्र, नहीं तो बाद में देखा ना क्या होता है। तुसी फिर ऐनक हाथ में लेके बैठे हो, टूट जाएगी ना गिर के। लाओ रख दूं डब्बे में। तो है ना संभालने वाली? हाँ, संभाल रही हूँ ना 3-3 बच्चों को। हेलो, ला ले लिया ना बदला। I hate मैथ। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा रूलर। देखो अपना रूलर तो दो ना। 1 मिनट। मैं क्यों दूँ? देना, मैं तुझे 1 मिनट में वापस करती है। फिर मुझे चुंडी रहेगी। स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, ऑफ कोर्स। लेकिन एरिथमेटिक में अंडो। क्या अंडो अंडो? कितना डिफिकल्ट है। 27 + 6 + 39। So confusing। तुझे तो सिंपल प्लस माइनस भी नहीं आता। तुझे आता है तो तू करके दिखा ना। तो दे, तो ले। The answer is 72। Oh, रिया, you are so clever। मैं इतनी क्लेवर हूँ, वो तुझे तब पता चलेगा जब मैं तुझे बुक वापस करूँगी। ले, थैंक यू। मामा जी, आपने रिया को देखा? हाँ, नहीं। हाँ, नहीं देखा। नहीं, बिटिया को देखे हुए तो 4 पहर बीत गए। What are you saying? आजकल एक ही बातें तो हमारे समझ में भी नहीं आवत है। हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं। तुम्हारी हिंदी तुम्हें ही मुबारक। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि भाषा वही जो सबकी समझ में आए। Yes, like English। अंग्रेजी त्राही बड़ी विचित्र भाषा है। अब जैसे कि BUT बट है तो PUT पुट है। अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं बालक, TO2 है, DO डू है, तो GO गु क्यों नहीं? You go। जैसी आपकी इच्छा। तनिक आपका यह जल का प्याला तो वापस ले लीजिए। धन्यवाद। एक मिनट मामा जी, आपने पुप्पी को ग्लास दे दिया और चुंडी नहीं मारी? चुंडी? ये तो बाद में बोलेगी ना, ग्लास वापस नहीं किया। ऐसा क्यों कहेंगे हम? पता नहीं, पापा जी ने बोला। पापा जी ने बोला? अच्छा, तो फिर उनकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है।
क्या कर रही है? छुप रही हूँ। ऐसे? रिया! मम्मी, रिया कहाँ है? तू क्यों ढूंढ रहा है उसे? ताकि मैं रिया से कुछ लूं, वापस करूं और चूं मारूं। ये क्या बात हुई? यही है प्रथा। ओ हाँ, पीजी और पापा जी ने बताया होगा, है ना? एनीवे, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा पेन मैंने लिया था ना तुमसे। थैंक यू। मुझे ही क्यों चुंडी मारते? आई मस्ट टेल दिस टू सूरज। राजू, राजू। प्रणाम महोदय, क्या आपने हमारा स्मरण किया? Anyway, मैं बड़ी गाड़ी ले जा रहा हूँ। तुम मैम सबको छोटी गाड़ी में ले जाना। जी। बड़ी गाड़ी की चाबी कहाँ है? उसी गाड़ी में। गुड। ये लो छोटी गाड़ी की चाबी। दे दी। राजू, जी। मंदिर में से हनुमान चालीसा देना जरा। हाँ जी। पापा जी, क्या ये सामग्री आपकी व्यक्तिगत पूंजी है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। तब तो फिर बजरंग बली हमारी रक्षा करे। इस प्रथा दी तो मैं। की गल है शोभा, राजू वास्ते चाय ले जा रही? जी बीजी। लेकिन बीजी, आपने ये कैसे जान लिया कि ये चाय राजू के लिए है? वो खद्दा मजबून भाप लेते लिफाफा देखकर। हाँ। हमारी फूफी कहा करती थी कि प्यार की चोरी चोरी नहीं होती। लेकिन मलाई की चोरी तो चोरी होती है ना? फिर वो चाहे अपने लिए हो या अपनी मोहब्बत के लिए। और नहीं तो की। हमारी फूफी ये भी कहा करती थी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तेरी फूफी करती थी? हाँ, झूठी। ये कहावत तो मेरी नानी के बचपन से चली आ रही है। हाँ, तो हमारी फूफी ने आपकी नानी से सुन लिया होगा। चंट है, लेकिन है बड़ी प्यारी। जा पिलाया तेरे मुँह राजू को चाय। बड़ी चुंडिया खाली प्यार में। प्यार में तो ऐसा ही होता है। बीजी, आपको पापा जी ने पहली बार चुंडी कब मारी थी? बताती हूँ, अब भी बताती हूँ। खाना बना लूं? खुशमनु खानी। हाय नाजीना, हम नहीं लेंगे। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि पहली भूल तो माफ की जा सकती है, लेकिन दूसरी बार फिर वही भूल हम नहीं लेंगे। हम इतने अनाड़ी नहीं हैं। ये दोनों ग्लास यहाँ मेज पे रख दो, हम ले लेंगे। अरे बच्चों, चलो चलो, तैयार हुए कि नहीं तुम लोग? यस मम्मी। अपने अपने रुमाल लो। बीबी जी, ये दोनों ना ही आने वाले आपकी चालबाजी में। नो चांस मम्मी, आप हमें चुंडी नहीं मार सकती। अच्छा ठीक है, दुकानें बंद होने से पहले कपड़ा खरीद कर टेलर को देना है, तभी तो वो सीकर देगा ना दिवाली तक। चल शोभा। हाय, हम भी। और नहीं तो क्या, तुझे नए कपड़े नहीं चाहिए क्या दिवाली पर? तू और राजू भी तो बच्चे ही हो इस घर के। हाय बीबी जी। चलो चलो, कम ऑन। बीजी, बोल पुत्र। बीजी, हम लोग जरा जाकर आते हैं। हाँ हाँ बेटा, जा क्या पैरी पहना। जिंदी रहे। ये लीजिए घर की चाबियाँ। हाँ ठीक है, चलो। घर आपका है तो चाबियाँ भी आप ही की हुई ना। शैतान। नमस्ते छोले खा सस्ते। जी। इस समय बहू घर में नहीं है, चंदा मांगने का लाना। जी नहीं, मैं चंदा मांगने नहीं आई हूँ पापा जी। मैं सरिता हूँ, दिनेश की वाइफ। नम्रता और सूरज के दोस्त। लगता है आप मुझे भूल गए। आपसे मिली थी मैं जब आपने पैजामा नहीं पहना था। है, तूने मुझे विदाउट पजामा देखा है? सभी ने देखा था पापा जी। यही चले आए थे आप बीच पार्टी में अपने पैजामा में नाड़ा डलवाने के लिए। ओ हाँ, तब तो मैंने कुर्ता पहना हुआ था। शुक्र है, मैं तो खामखा शर्म से पानी पानी हो रहा था। अब सुना पुत्र, तेरा हस्बैंड अभी भी इलास्टिक वाली चड्डी पहनता है कि नाड़े वाली? नहीं पापा जी, मैंने सीख लिया है नाड़ा डालना। वेरी गुड वेरी गुड। आ पुत्र बैठ। क्या हुआ? तू ऐसे झटके को खा रही है? वो क्या है ना पापा जी, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरे सामने कोई हाथ बढ़ाता है ना तो मुझे कुछ होता है। यू मेरी गुदगुदी? दूर से नहीं? अच्छा, मैं अपने हाथ बांध लेता हूँ। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। नम्रता कहाँ गई है? दिवाली की शॉपिंग करने गए हैं सारी फैमिली। कुछ काम था? हाँ, मैंने उसे पिछले हफ्ते मेरी रेसिपी की किताब दी थी। मतलब तू अभी भी किताब देख के खाना बनाती है? शेम शेम। प्लीज बाबा जी, प्लीज। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको मालूम है किताब उसने कहाँ रखी है? हाँ, मैंने पता है।
अपनी बीजी को पढ़कर सुना रही थी चली कि कैसे बनाते हैं वो अंग्रेजी खाना, चिकन इन द बास्केट, बर्ड्स नेस्ट। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बर्ड्स नेस्ट, वही तो बनाना है आज किताब देखकर। हाँ अभी ले जा, अभी ले जा, लाता हूँ। वैसे भी दूसरों की चीज वापस करने में हमें बड़ा मजा आता है। मजा आता है। अरे रुक रुक रुक, जो तू समझ रही हो नहीं मैं कर रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं मैं बता सकता। रुक रुक। मैं जाती हूँ। अरे 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 रुक रुक मैं रुक जाती रुक हूँ, मैं रुक। जाती हूँ। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। अब बीजी कहाँ है? बीजी वो तो अपने कमरे में है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बीजी। अरे सरिता तू कब आई? वो नहीं, बहू से अपनी किताब वापस लेने आई है। किताब तो मैंने वापस कर दी। लेकिन ये मुझे जाने ही नहीं देते। चुप कर, जब दो बड़े बोलते हैं बीच में नहीं बोलते। इसका और बहू का झगड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भूल जाने वाली है कि मैंने इसकी किताब वापस कर दी। इसका मतलब याद दिलाने वाली निशानी नहीं दी आपने? नहीं ना, ये तो पास ही नहीं आने देती। ठीक है, मैं इसके हाथ पकड़ती हूँ, आप चुंडी मार लेना। और सरिता तू कैसी है? हाँ? ये क्या कर रही है आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। किरण, इसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। हाँ। ये कॉटन की है कि सिल्क की? देखो तो। लो, ये तो नस गई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ किथे चले? आगे आगे वो, पीछे पीछे मेरी चूंटी। बाल गोपाल का रूप है हल्ली भी। चिट्ठी तो मैं घर पर ही भूल गई है। ये तो वैसे भी भुलक्कड़ है, इसे तो चूंटी मारनी ही पड़ेगी। हेलो दिनेश, मैं है ना यहाँ पास वाले थिएटर में जाकर कल शाम की टिकटें बुक कर लेती हूँ। पहले प्ले देखेंगे, फिर बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे। रोज क्या, आज मैं घर पर खाना बना रही हूँ ना, बर्ड्स नेस्ट। मैंने मेरी किताब नम्रता से लाई है। दिनेश, वो सूरज के पापा जी है ना, वो वैसे नहीं है जैसे हम समझते थे। नहीं, मिलूंगी तब बताऊंगी, अब रखती हूँ। अंकल जरा अर्जेंट है। मगर शो मस्ट गो ऑन। ओए, साहब 10 रुपया दो ना। तू भीख मांग रहा है या तो हार मांग रहा है? 10 रुपया दो। अच्छा 8 रुपए दे दो। नहीं दूंगा। अच्छा 5 रुपए दे दो। कहा ना नहीं दूंगा। 2 रुपए भी नहीं? एक दूंगा। दे दो चलेगा। अच्छा एक शर्त बात देता हूँ। क्या? वो जो जनानी जा रही है ना, जामुन रंग की साड़ी पहने, हाँ? उसको जाकर रोक ले। क्यों? मुझे उससे चूंडी काटनी है। ओ साहब भिखारी हूँ, अपने जैसा बदमाश समझा है क्या? तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है पर मैं मजबूर हूँ। हाँ, ये चीजें तो हो गई। और क्या चाहिए? आलू चाहिए, आलू देना, आलू देना। और देखो छोटे छोटे देना, बर्ड्स नेस्ट के लिए चाहिए, बर्ड्स नेस्ट। तुमको क्या मालूम है? और क्या क्या चाहिए? प्याज चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ हाँ मैं बड़ा अजीब अथवा का ना, जहाँ तू वहाँ मैं। वैसे मैं तेरे पीछे पीछे नहीं आया, मैं तो यूं ही बॉम्बे की सैर करने निकला था। बॉम्बे बड़ा अनोखा शहर है ये बॉम्बे। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। मैं कहता हूँ वो बंदा कौन सी जिन्हें ये शहर बनाया बम्बई। बल्ले बल्ले।
ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੇ ਗੇਟਵੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦੀਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਗਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ हद कर दी आपने। मैं पूछता हूं कोई तहजीब तमीज है कि नहीं आप में? इतनी जलील हरकत करते हुए शर्म नहीं आई आपको? जलील हरकत? मैंने तो तेरी बीवी को सिर्फ एक चूंडी मारी। सिर्फ एक चुंडी मारी? नहीं तो क्या 4-6 थप्पड़ मारने का इरादा था क्या? इरादा तो मेरा चूंडी मारने का ही था। देखा, इसका मतलब है सब कुछ सोच समझ के अपने पूरे होश और हवास में किया है। दुष्ट, अरे स्त्री की भांति जबान क्या चला रहे हो? पुरुष की भांति मुष्टि युद्ध करो ना। राजू 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 देखो तुम सब गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। क्या गलत समझ रहा हूं? तुम्हारी औरत को कोई ठरकी बुड्ढा बीच रास्ते में इस तरह छेड़ता तो तुम क्या करते? How dare you talk about my पापा जी like this? हाउ डेयर क्या हाउ डेयर? मैं आपको तो पहले ही कह रही थी इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस स्टेशन चलकर इनकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए। भोली भाली लड़की को छेड़ने की जुर्म में जब जेल हो जाएगी ना तब पता चलेगा इन्हें। चुप कर, बिल्कुल चुप कर। जो मुंह में आए बोली चली जा रही है। अरे तू तू इन्हें जेल भिजवाएगी? हाँ, जिस आदमी ने आज तक किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, उन पर इतना गंदा इल्जाम। अरे बेटी मानते हैं तुझे, बेटी अपना समझते हैं ना, तभी चुंडी की प्रथा निभाई तेरे साथ। चुंडी की प्रथा? हाँ, औरतों को चुंडी मारने को प्रथा कह रहे हैं आप? मैं पूछती हूँ ये कैसी प्रथा है? एक मिनट, चुंडी की प्रथा, कहीं ये वो प्रथा तो नहीं जहाँ पे देने वाले को उसकी चीज लौटाते हुए चुंडी काटते हैं ताकि उसे याद रहे? हाँ वही। हद कर दी यार। यानी कि पापा जी ने सरिता को उसकी कोई चीज लौटाई और उसे चुंडी काटी ताकि उसे याद रहे, है ना? हाँ, वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चुंडी मारना हमारी बहुत पुरानी प्रथा है। मैं जानता हूँ सूरज, लेकिन सरिता नहीं जानती ना। सरिता, तुम अफ्रीका में पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी ये चुंडी की प्रथा को नहीं जानता होगा। हम लोग अंग्रेजों की तरह थैंक यू के बाद मेंशन नॉट नहीं कहते, हम तो चुंडी काटते हैं। हाँ। देखा कितना अपनापन है इसमें। और तुम तो कुछ का कुछ सोच बैठी है। चलो पापा जी से माफी मांगो। चलो पापा जी, भाई मुझे तो माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गलती तो हर इंसान से हो जाती है, लेकिन सही इंसान वही है जो अपनी गलती मानकर माफी मांग ले। लेकिन किंतु परंतु आप किस गंभीर समस्या के विचार विमर्श में हैं? क्षमा की याचना कीजिए, पापा जी बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। रहने दे, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस एक स्माइल दे दे, हंस दे ना। नहीं पापा जी, नहीं। चलो, all's well that ends well। आओ घर चले, तुमको दूसरी भी प्रथाएं सिखाता हूँ। लाओ गाड़ी की चाबी दो। अरे चाबियां तो आपको दी थी। मुझे दी थी? हाँ? मुझे तो याद ही नहीं। चुंडी मारी होती तब न याद रहता। अरे लेकिन इनकी गाड़ी की चाबी है कहाँ? ये रही कार की चाबी। अरे ये आपके पास है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू।